आदेश। जय महाकाल। आज साधना विधान के दूसरे भाग में हम उस सत्य की ओर बढ़ेंगे जिससे पूरी दुनिया डरती है, काल यानी मृत्यु। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो अकाल मृत्यु के योग को टाल सके? क्या कोई ऐसा मंत्र है जो यमराज के दूतों को भी दरवाजे से वापस भेज दे? तो बेटा इसका जवाब है महादेव का बटुक रूप, काल का भी काल। इन्हें आपद उद्धारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों, बीमारियों और अकाल मृत्यु के डर से घिर जाता है, तब बटुक भैरव की उंगली थामने वाला ही सुरक्षित बचता है। आज मैं तुम्हें बटुक भैरव साधना के उस गुप्त मंत्र की महिमा और उस विशेष भोग का विधान बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के भय को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। बटुक भैरव साधना के इस दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां ध्वनि और अर्पण का बहुत महत्व है और ये सबसे ऊपर है। देखो, पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो है मंत्र की महिमा। तंत्र शास्त्र कहता है कि भैरव का मंत्र केवल अक्षरों का समूह है। तंत्र शास्त्र कहता है कि भैरव का मंत्र केवल अक्षरों का समूह नहीं बल्कि साक्षात महादेव की गर्जना है। बहुत से साधक पूछते हैं कि गुरुजी मंत्र क्या है? देखो बेटा, मंत्र मैं तुम्हें यहां खुलेआम नहीं बताऊंगा क्योंकि बिना गुरु दीक्षा और गुरु के मार्गदर्शन के मंत्र जपना वैसा ही है जैसा बिना लगाम के घोड़े पर सवारी करना। मंत्र की असली शक्ति तब जागृत होती है जब वो गुरु के मुख से निकलकर तुम्हारे कान में पड़ती है। लेकिन इतना समझ लो कि उस मंत्र के जाप से तुम्हारे शरीर के भीतर जो कंपन पैदा होगा वो तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्मों को काटने की क्षमता रखता है। जब तुम उस मंत्र का मानसिक जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा घेरा बनने लगता है जिसे काल भी नहीं भेद सकता। दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है भोग और अर्पण। बटुक भैरव बाल रूप हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उनके प्रिय पदार्थों का भोग लगाना होता है। इन्हें दही बड़ा, बेसन के लड्डू और शीतल जल अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन भोग लगाने का भी एक तांत्रिक विधान है। भोग केवल उनके सामने रखना मात्र नहीं है बल्कि उसे प्राण ऊर्जा के साथ समर्पित करना है। जब तुम शुद्ध भाव से उन्हें भोग लगाते हो तो वो उस भोजन के सूक्ष्म अंश को ग्रहण करते हैं और बदले में तुम्हें आरोग्य और दीर्घायु का वरदान देते हैं। बेटा, साधना में एकाग्रता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वातावरण का चुंबकीय होना जरूरी है। यहां तुम्हें समझना होगा कि बिना विशेष तांत्रिक धूप और सिद्ध रुद्राक्ष माला के तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंचती। धूप की सुगंध तुम्हारे और भैरव लोक के बीच का सिग्नल है। जब तुम उस विशिष्ट धूप को जलाते हो तो वो तुम्हारे डर को सूख लेती है और तुम्हारे भीतर साहस का संचार करती है। और वो रुद्राक्ष माला जो मंत्रों से अभिमंत्रित हो तुम्हारे जब की हर आहुति को अपने भीतर सहेजती है। बिना सही माध्यम के साधना अधूरी रह जाती है और फिर साधक कहता है कि फल नहीं मिला। गुरु होने के नाते मेरा फर्ज है तुम्हें सचेत करना। ये साधना तुम्हें निर्भय बनाती है। जब तुम काल के अधिपति की शरण में होते हो तो अकाल मृत्यु, दुर्घटना या शत्रुओं का भय तुम्हारे पास भी नहीं फटकता। बटुक भैरव की कृपा जिस पर हो जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन इस कृपा को पाने के लिए तुम्हें समर्पण और अनुशासन की अग्नि में तपना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में घूम रहा हो तो उसे खो जाने या किसी अनजान से डरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता सबसे शक्तिशाली है। बटुक भैरव वही पिता समान रक्षक है। तुम्हारी साधना की विधि और तुम्हारे द्वारा अर्पित भोग उस उंगली को पकड़ने के समान है। जब तुम उनकी शरण में आ जाते हो तो काल मृत्यु भी तुम्हें छूने से पहले महादेव की आज्ञा का इंतजार करती है। देखो, आज जो बताया वो भगवान भैरव के लोक का प्रवेश द्वार है। असली यात्रा तो अभी शुरू होनी है। जो साधक वास्तव में उस शक्ति का अनुभव अपने कमरे में करना चाहते हैं और बटुक भैरव साधना के उन गुप्त नियमों को जानना चाहते हैं जो पहले दिन ही से असर दिखाना शुरू कर दे, उनके लिए अगला चरण भाग 3-4 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां हम उन विशिष्ट क्रियाओं की चर्चा करेंगे जो भैरव की उपस्थिति को अनिवार्य बना देती है। देखो, निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।